कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो चलिए करें स्टार्ट बच्चों। स्टार्ट करने के पहले एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे, समझ में आ रहे, तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, ये ड्रॉ भी मैंने खींचा है। इस ड्रॉ में भी आप देख सकते हैं बच्चों, केंद्र हमारा ए है और बकायदा उसकी जो अर्धवृत्त है, बकायदा उसकी त्रिज्याएं दे रखी है। पहले अर्धवृत्त की 0.5 है, दूसरे की 1.0 है। ऐसे जितने भी हमारे पास वृत्त है उनकी त्रिज्याएं हमें दे रखी है। ठीक है, अब क्या कहा है क्वेश्चन हमें, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी वो हमें बताना है। तो यहाँ पर तो हमें कितने अर्धवृत्त दे रखे, 1 2 3 देन 4, 4 अर्धवृत्त दे रखे। बट इसी तरह टोटल 13 अर्धवृत्त हैं। कितने अर्धवृत्त बनाए गए, 13, और उन अर्धवृत्तों के द्वारा एक सर्पिल बनाया गया है। तो इसमें हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और वो लंबाई हम कैसे फाइंड करेंगे, इन अर्धवृत्तों के द्वारा फाइंड करेंगे। तो आया आपको समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और लंबाई के लिए हमें बोल रखा है, मान लो पहला अर्धवृत्त है तो L1, दूसरा अर्धवृत्त है तो L2, तीसरा है तो L3। अब देखिए अर्धवृत्त की बात आ रही है और हमें चूंकि यहाँ पर लंबाई लेंथ ज्ञात करना है, तो देखो वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। बट हमें वृत्त की परिधि नहीं चाहिए, हमें किसकी परिधि चाहिए बच्चों, अर्धवृत्त की परिधि चाहिए। तो देखो अर्धवृत्त की परिधि के लिए क्या करेंगे, वृत्त की परिधि 2πr जिसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो दैट्स योर आंसर πr। ये हमारी अर्धवृत्त की परिधि आ गई। एनी डाउट? चलिए अब हम लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ मतलब कि त्रिज्या r1, पहली त्रिज्या हमें सम के अंदर कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। मतलब पहला जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और पाए ऐसा का ऐसा। यह आ गया हमारा लेंथ फर्स्ट। इसी तरह हम लेंथ सेकंड निकाल लेते हैं। त्रिज्या 2 हो जाएगी हमारी 1.0 पाए सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही लेंथ 3 हो जाएगी हमारी r3 इक्वल्स टू 1.5। ऐसा मैंने क्यों किया है, इसके द्वारा हमारा AP तैयार हो रहा है, मतलब कि समांतर श्रेणी, क्योंकि उसी के द्वारा हम इसको फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि कुल लंबाई का मतलब हमें SN ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, SN। तो देखिए उसके लिए हमें समांतर श्रेणी पता करनी होगी। तो समांतर श्रेणी आपके सामने रिटर्न है, आप देख सकते हैं 0.5 पाए सेकेंड, द्वितीय पद 1.0 पाए, थर्ड पद हमारा दे रखा है 1.5 पाए। ठीक है, डेश। ऐसे टोटल कितने पद हैं, 13। मतलब कि हमें पता चल भी चुका है कि टोटल पदों की संख्या 13 अर्धवृत्त बने। ठीक है, अब देखिए जो हमें पता है, प्रथम पद ले लेते हैं। प्रथम पद एक वस्तु क्या हो जाएगा बच्चों, 0.5 पाए। ठीक है, पाए लगाना मत भूलिएगा। डी सार्वंतर, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, मतलब 1.0 में से माइनस करेंगे 0.5, तो एटलीस्ट डी आपका क्या आ जाएगा, माइनस करोगे तो 0.5 पाए आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या पता है, पदों की संख्या, टोटल कितने पद है, मतलब कि अर्धवृत्त टोटल कितने हैं, 13। और इन 13 अर्धवृत्तों का हमें योग ज्ञात करना है, मतलब इन अर्धवृत्तों की हमें लंबाई ज्ञात करना है। दैट्स क्लियर। तो इसी का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, SN इक्वल्स टू n/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज। अब हमें जो जो इन्फॉर्मेशन पता है वो हम रिटर्न कर लेते हैं। तो पर टोटल कितने हैं, 13, n हो जाएगा 13 डिवाइड में 2 ऐसा का ऐसा। प्रथम पद आपका 0.5 है, ब्रैकेट क्लोज, n हो जाएगा 13 माइनस का 1, डी हो जाएगा आपका 0.5। हाँ, यहाँ पर हम पाई लगाना भूल गए हैं, तो यहाँ पर छोटा सा पाई बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी से हमारा आंसर आएगा, पाई लगाना आप भूलिएगा मत। यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 0.5 पाई। एनी डाउट? ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, 2 तो यहाँ पर कैंसिल हो नहीं सकता है क्योंकि 13 है और 2 के टेबल में 13 आता नहीं है, तो ये एज इट इज ऐसा का ऐसा रहेगा बच्चों, 13 डिवाइड में 2।
अब यहाँ पर देखिए 5 का जब मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 5 से क्या हो जाएगा 10। हमारे क्वेश्चन में एक अंक आगे पॉइंट है तो आंसर में भी एक अंक आगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 1 पाई ऐसा का ऐसा प्लस 13 में से 1 गया, बचा आपके पास 12 ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 0.5, अगले स्टेप में हम इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 13.2 तो ऐसा का ऐसा, 13/2 तो ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पाई का 1 में करेंगे, एटलीस्ट पाई 1 जा पाई, प्लस यहाँ पर फिर क्या करोगे 12 का जब 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 से कितना हो जाएगा बच्चों 60। क्वेश्चन में एक अंक आगे पॉइंट, आंसर में तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, उसे रहने देते हैं। यहाँ पर बचा 6 और पाई ऐसा का ऐसा। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, ये दोनों संख्याएं कैसी आ रही है, पाई में आ रही है। तो 13/2, 6 और 1 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 7 पाई। अब अगली स्टेप में यही आपके सामने मैं पाई की वैल्यू रख देती हूँ, फिर हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो देखो 13/2 ऐसा का ऐसा, थोड़ा सा कॉपी मैंने तिरछा किया है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और सम के अंदर हमें पाई का वैल्यू भी दिया था 22/7। तो देखिए 7 से 7 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 13 मल्टीप्लाई बाय 11 बचा है। कितना बचा है 13 मल्टीप्लाई बाय 11, तो उसे यहाँ पर लिख देती हूँ मैं रिटर्न। 13 का जब आप 11 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा एटलीस्ट 143। तो ये क्या आया है 143, ये आया है हमारा टोटल तार की लंबाई, सर्पिल की, जो हमें सर्पिल बताया गया था 13। टोटल कितने अर्धवृत्त है, 13 अर्धवृत्त मिलाकर जो सर्पिल बनाया गया उसकी लंबाई हो रही 143। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में। तो ये सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट 2 सम रह गए हैं, उसके बाद ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।